गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है रवि की चतुराई। तो वैसे तो मैं आपको इसे समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार रिवीजन कराने से पहले एक बार फिर से आपको एक बार समझाना चाहूँगी जल्दी जल्दी। तो देखिए, रवि पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक उसको लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी है। उसने जैसे ही हड़बड़ाकर आँखें खोली तो सामने एक हष्ट पुष्ट और भयंकर से व्यक्ति को खड़े पाया। उसे देख करके रवि काँपने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस डरावने आदमी ने क्या किया, एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। रवि समझ गया कि ये चोर है और वो उससे बचने का उपाय सोचने लगा। तभी चोर ने रवि के कान में फुसफुसाया, चुपचाप पड़े रहो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। बताओ घर में रुपए पैसे कहाँ छिपा कर रखे जाते हैं। इतना कहकर रवि के मुंह से चोर ने हाथ हटा लिया। रवि कुछ देर चुपचाप रहा। वह चोर से निपटने की योजना बना रहा था। उसने चुपके से पलंग के पास लगा हुआ एक स्विच था, उसे दबा दिया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके। देर होते देखकर चोर ने रवि का कान मरोड़ दिया। रवि दर्द से बिलबिला उठा। दर्द से तड़पेगा ना जब उसको इतना कान दबाएगा कोई तो क्या बोला, बताता हूँ अंकल, बताता हूँ। पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर से बाहर कुछ दूरी पर छिपा कर रखे हैं। तो चोर पूछने लगा, घर से बाहर? उसने कहा, हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए। तो चोर ने पूछा, ढेर सारे? तो वो बोला, हाँ अंकल, ढेर सारे। आप तो जानते हो मेरे पिताजी कितने मालदार आदमी हैं। वे अपने रुपए पैसे बैंक में जमा ना कराकर ज़मीन में ही गाड़ कर रखते हैं। रवि ने चोर को बताया, उलझाया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रुपए पैसे ज़मीन में हैं? तो वो क्या बोला, एक दिन पिताजी मेरी माँ को बता रहे थे, तब मैंने चुपके से सुन लिया था। तो बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगते हो। तुम मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ पर माल छिपा रखा है। माल से मतलब यहाँ रुपए पैसे से है, धन दौलत से है। अंकल, मैं आपको उस स्थान के बारे में बता तो दूंगा, लेकिन क्या आप सब कुछ याद रख सकेंगे? तो वो बोला, हाँ हाँ, मुझे याद रहेगा, तुम बताओ तो सही। तो वो क्या बोला, अंकल मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप सच सच बताइए, आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे? तो वो बोला, बकवास बंद कर, चुपचाप सब कुछ बता। चिल्लाने लगा चोर। नाराज़ मत होइए अंकल, सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। वक्त बर्बाद मत कर, मुझे ये बता कि कहाँ रखे हैं रुपए। चोर बोल रहा था। सुनिए, पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी रात भटकते रह जाएं। आप सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाइए, यह भी कोई कहने की बात है? ठीक ठीक बता। रवि बोला, तो जल्दी जल्दी सुनिए। गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है, उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाएं। आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे। वहां नीम के करीब 50 पेड़ हैं। 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है, उसके दाईं ओर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे, उसके ठीक सामने जो नीम का पेड़ होगा, उसी के तने के बराबर में रुपए पैसे दबे हैं। चोर ने याद रखने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो सका। वह परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है? अंकल, तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख ही लीजिए तो बढ़िया रहेगा। चोर ने रवि से कागज़ पेन लिया और फिर खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में आए जहां चोर बैठा था। वो वहीं का वहीं बैठा रह गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि दरवाजे पर सब लोग आ गए थे। रवि मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए अंकल, पिताजी तो स्वयं ही आपकी सहायता करने के लिए आ गए। पिताजी, आप ही अंकल की सहायता कीजिए, ये आपके बिना बहुत परेशान थे, इन्हें माल चाहिए ना। लेकिन रवि, कैसा माल? ये कौन है जिसे तुम अंकल कह रहे हो? रवि के पिता ने पूछा। रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं जानते। आपने मेरे अंकल को नहीं पहचाना? आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। आसपास खड़े सभी लोग समझ गए कि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है, यानी अपने आप बनाई है ये सारी कहानी। यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। अब इसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज वर्क दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं। पहले आप अपनी फेयर नोटबुक से लर्न करेंगे और उसके बाद आप इसमें लिखेंगे। तो देखिए,
शब्दार्थ दिए हैं, पहले मैंने यहाँ आपको 8 शब्द दिए हैं। हष्ट पुष्ट इसका अर्थ लिखेंगे, फुसफुसाना, मालदार, बकवास, बर्बाद, भयंकर, माल, कोशिश, यानी इन 8 शब्दों के आपको सामने अर्थ लिखने हैं। फिर यहाँ पर 1-2 शब्द में उत्तर देना है आपको। देखिए, रवि पढ़ते पढ़ते क्या करने लगा, सो गया। किसने रवि का मुंह बंद कर दिया, तो आपको मालूम है चोर ने। रवि ने पिताजी को सावधान करने के लिए क्या किया, तो स्विच दबा दिया। कौन खजाने का पता लिख रहा था, तो आपको ये भी पता है, चोर लिख रहा था यहाँ पर। तो रवि के कमरे में कौन खड़ा था, पुलिस या चोर, तो आपको मालूम है रवि के कमरे में चोर था। किसने रवि के कमरे की बत्ती बंद कर दी, पिताजी ने या चोर ने, तो चोर ने बंद की थी। किसने समझदारी से चोर को पकड़वाया, पिताजी ने या रवि ने, तो आप जानते हो रवि ने पकड़वाया था। तो आपको ये सारे आंसर फिल करके, यानी जो राइट आंसर है इसमें से आप वही लिखेंगे, और यहाँ पर जितना ज़रूरी है उतना 1-2 शब्द में आप उत्तर देंगे और इनके अर्थ लिखेंगे। और इतना आप करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप इसे रफ कॉपी में करके सबमिट करेंगे होमवर्क के साथ। थैंक यू।